নমস্কার সবাইকে সবাইকে স্বাগত আমার একটি নতুন ব্লগে। এটা ছিল আমাদের আগ্রার সেকেন্ড দিন। আমরা আজকে যাচ্ছি তাজমহল দেখতে। তো সকালে উঠে এই হোটেলটা থেকে আমরা ব্রেকফাস্ট করতাম, লাঞ্চ করতাম, ডিনার করতাম। খুব ভালো হোটেলটা, নিরামিষ হোটেল ছিল মারওয়াড়িদের। তো আমরা ঢুকে পড়েছি। আর আমরা তাজমহল সেদিনকে একটু সকাল সকাল গেছিলাম। এটা আমাদের গাইড দাদা। তো এর কথাই তোমরা শুনতে পাবে। তো অবশ্যই দেখো পুরো ব্লগটা। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। আর যারা সাবস্ক্রাইব করছে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে বেল বাটনটা प्रेस करो। तो ये दादार কথা শুনো। मोहम्मद अली। दादा आपका नाम? सब लोग कलकत्ता वेस्ट बंगाल। हाँ। मैं प्रॉपर यहीं से हिंदी बैठ रहेगा। देखिए अभी मैं जाम खड़ा है ना, इसको बोलते हैं फोर कोर्टयार्ड। फोर कोर्टयार्ड इस एरिया को नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इधर में फोर गार्डन है, फोर ही एंट्रेंस गेट। तो फर्स्ट जो गेट है वो ये वाला गेट है, जिस गेट से आप लोग अभी एंट्री किए, जिसे बोलते हैं वेस्टर्न गेट, बट इट इज रियल एंड फतेहपुरी गेट। फतेहपुरी गेट इस गेट का नाम क्यों पड़ा? आप में से कोई बताएगा शाहजहां का कितना बाइक बना है? दूसरा बाइक की याद में दूसरा गेट बना है। तीसरा ये वाला गेट है जो मजदूरों के लिए बनाया था, 20,000 मजदूर काम करता था, वो इसी गेट से एंट्री इसी गेट से एग्जिट करता था। फोर्थ ये वाला गेट है जिसे बोलते हैं रॉयल गेट। इसके ऊपर ब्लैक लैंग्वेज दिख रहा है, बॉर्डर में लिखा है हाँ हाँ। अरेबिक लैंग्वेज है, होली बुक ऑफ कुरान का आयत लिखा है। और ये नीचे से ऊपर तक बराबर नहीं लिखा हुआ, नीचे छोटा फॉन्ट है, ऊपर बड़ा फॉन्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि नीचे से ऊपर देखने पर दूरी पैदा होती है, जैसे कि ऊपर का वर्ड नीचे के वर्ड के बराबर ना था। गुंबज काय को बनाया? उस समय में कैलकुलेटर मशीन नहीं होता, समय को याद रखने के लिए गुंबज बनाया। एक साल में एक गुंबज को बनाता, दूसरे साल में दूसरा गुंबज बनाता, तो टोटल 22 गुंबज बनाया। यानी कि इस बात के प्रति कि ताजमहल को टोटल 22 साल में बनाकर कंप्लीट किया, इसलिए 22 गुंबज है। और ये जो रूम दिख रहा है 105 रूम इधर है, 105 रूम उधर है, 210 रूम इसलिए बनाया। उस समय में होटल गेस्ट हाउस नहीं होता था, कोई भी गेस्ट लोग आते इधर में रेस्ट कर सके, तो इसीलिए इनको बोलते हैं रेस्टिंग रूम्स। और आप लोगों को बता दूं, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फोटोग्राफी होता है वो आगरा के ताजमहल में होता है। इसके मुकाबले उतना फोटोग्राफी किधर भी नहीं होता। तो फोटोज के पॉइंट जो स्टार्ट हो जाते हैं वो यहाँ से हो जाते हैं। चाहे तो अपने मोबाइल से निकलवा सकते हैं, अदरवाइज प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स रहते हैं, इनसे चैन से निकलवा सकते हैं। नजदीक नजर आ रहा है हाँ, लेकिन ये आधा किलोमीटर दूर है गेट से ताजमहल, 500 मीटर दूर। अभी जब आप चलेगा ना इस लाइन के ऊपर, पूरा ध्यान ताजमहल के ऊपर रखेगा, लगेगा ताजमहल आपसे दूर जा रहा है। ताजमहल बोल लगेगा ताजमहल पीछे भीतर जावे गेट ताजमहल को देखो लगेगा बढ़िया मोटरसाइकिल आराम से दिया में रखियो और ट्रेन पकड़ के आ रहा है यार। हम सर्च करने पा रहे हैं तो 4 घंटा पे है ट्रेन है, तो मजा लाने आ जाओ। आओ लाल वाला बिल्डिंग हाँ। तो जाली दिख रहा है हाँ। उसको बोलते हैं जल महल, यानी कि वाटर पैलेस। सेम जैसा उधर भी हर चीज़ इधर डबल है, जो इधर दिखेगा वही चीज़ उधर दिखेगी हाँ। इसको बोलते हैं जौल महल। जौल महल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस समय में जौल को जमा करता था इन्हीं दोनों जगह पर, इसीलिए जौल महल बोलते हैं। जहाँ पर लोग खड़े ना वाइट वाला प्लेटफॉर्म, उसको बोलते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ ताजमहल। सेंट्रल पॉइंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितना दूरी वहाँ से ताजमहल में उतना दूरी पीछे वाला गेट में, जितना दूरी उधर है उतना दूरी इधर, समान डिस्टेंस, तो इसीलिए उसको सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं। और इधर में टोटल 16 गार्डन, कितना 16 गार्डन, और बाहर का प्लस करेगा तो टोटल 20 गार्डन। 8 गार्डन फ्रूट का है, बाकी का घास फूस का है। और आपने से कौन सुना 20,000 मजदूर का हाथ काट दिया था स्टार्टेड, उनको टका इतना दिया था कि उनका 7 जनरेशन बैठकर खा सके, और उनसे कॉन्टेक्ट साइन ले लिए थे कि इन फ्यूचर कभी काम नहीं करना है बोलकर। इस चीज़ को मुहावरे के तौर पर बोलते हैं हाथ काटना। अगर आपको या मुझे उतना पैसा मिलेगा हम काम नहीं करेंगे हाँ हाँ हाँ। जो मजदूर ताजमहल बनाया था वही मजदूर दिल्ली का लाल किला भी बनाया। अगर उनका एक्चुअल में हाथ काट देता है, इसके बाद में वहाँ काम कैसे करते? बट एक क्वेश्चन ये भी क्रिएट हो जाता है, जब इतना पैसा दिया, कॉन्टेक्ट साइन लिया, वहाँ काम क्यों किया? ये दूसरा है नहीं, वहाँ काम इसलिए करना पड़ा, वो काम भी शाहजहां का। इन दोनों काम के अलावा कहीं और काम करने की जरूरत नहीं पड़ा। डू यू नो ताजमहल चेंजेस कलर्स डिपेंडिंग ऑन द लाइट? The Taj is pinkish in the morning, milky white in the noon, golden in the evening, and absolutely amazing at night when the moon shines. यानी कि ये मॉर्निंग में पिंक नजर आता है, आफ्टरनून में मिल्की वाइट नजर आता है, शाम के टाइम पर गोल्डन, और नाइट के टाइम पर जो पूर्णिमा का रात होता है जिसमें फुल मून नजर आता है, तो मून की रोशनी में सारा पत्थर ग्लो करता है। तो ये अलग अलग टाइप से नजर आता है। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना मस्जिद सेम उधर। तो फ्राइडे वाले दिन यानी कि शुक्रवार वाले दिन, फ्राइडे ताजमहल ऑफ, अलाउड ओनली फॉर द लोकल मुस्लिम्स, ओनली फॉर द नमाज। So namaz, you know namaz? So namaz here, not there. Why? Because in Muslims, Mecca on the western side. You know Mecca? You know Mecca? Mecca, Medina. Mecca, Medina. Mecca, So Mecca on the western side, not eastern side. That's the reason pray here, namaz here, not there. This one mehman khana, mean guest house. हाँ इधर नमाज होता है, जमात हो जाते हैं। और उसके ऊपर रिंग्स देख रहा है, गोल गोल हुक लगा हुआ है डॉम के ऊपर, आपको दिख गया? हाँ 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 हाँ। रिंग्स देखो हाँ हाँ हाँ। क्लोज से कवर्ड कर दिया। कवर्ड क्यों किया था? नाइट में इसका पत्थर ग्लो करता है, जिससे कि इस पर हवाई हमला ना हो, और इनको लगा इसलिए थोड़ा इन फ्यूचर कभी भी ऐसा दुर्घटना होगा वापस प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, कवर्ड कर दिया जाएगा। और इससे सबसे बड़ा क्वालिटी ये चारों एंगल से सेम नजर आता है।
दूसरी चीज़ इसका 4 कॉर्नर्स नहीं, 8 कॉर्नर्स है, वन साइड ऑक्सीजनल है, हाँ, 2 कॉर्नर्स है, 2 and 2 and 2 and 2, 8 कॉर्नर्स है इसका, ना कि 4 कॉर्नर्स, ठीक है। On his another side. Why built? It was his wish in the white marble Mumtaz Mausoleum, in the black marble Shah, but not done because his son Aurangzeb felt that his father wasting the Sultan's money. That's the reason Aurangzeb arrested his father in Agra Fort for the 8 years, and Shahjahan was Shah in Agra Fort. वहीं से देखते हो। वही आगरा फोर्ट और शाहजहां was died in Agra Fort. After transfer the dead body, second daughter Jahanara transferred the dead body there to here, and Jahanara built the replica only for the lady. Actually, in Muslim, lady on the graveyard not allowed. So they built the replica only for the lady. And Taj Mahal front not that one. That one not चाहता था, उसका ख्वाहिश था कि व्हाइट मार्बल के अंदर मुमताज़ का मकबरा होगा, ब्लैक के अंदर उसका खुद का मकबरा होगा, लेकिन नहीं बन पाया क्योंकि उनका बेटा जो था ना औरंगजेब, उसको लग रहा था उसका पिता जो है ना पैसा वेस्ट कर रहा है, उसी का बेटे ने अपने पिता को इसीलिए हाउस अरेस्ट कर दिया 8 साल के लिए। और वहीं से शाहजहां का निधन आगरा फोर्ट के अंदर हुआ था। उनका दूसरा बेटी जहानारा डेड बॉडी लाया था तो मुमताज़ को मारा गया, और उन्हीं का बेटी नकीब जबर बनाया, और इसका फ्रंट वो नहीं था जो आप लोग देखे थे। नींव समझते बीम, हाँ बीम बीम। वो लकड़ी का, और उस लकड़ी का क्वालिटी ये है जितना नमी में रहेगा उतना मजबूत होगा, तो इसीलिए इसको पानी के किनारे पर बना। लकड़ी को नमी मिलता है उसका मजबूती बढ़ता जाए। लकड़ी का नाम है आबनूस और सागवान, जो श्रीलंका से लाया गया लकड़ी। क्या नाम है क्या? आबनूस और सागवान, अच्छा, जो श्रीलंका से लाया गया लकड़ी। वो एक लौता ऐसा लकड़ी पानी के अंदर और स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी का लकड़ी खराब हो जाएगी, तो इसीलिए इसको पानी के किनारे पर बनाया। लकड़ी को नमी मिलता है, उसका मजबूती बढ़ता है। इसका बेस लकड़ी का, और ये 42 एकड़ में बना, 42 एकड़ पूरा ताज फोर्ट। ये प्लस पूरा स्ट्रेट नहीं, ऐसा ट्विटेड है बाहर की तरफ जो है, ये देखो बाहर जो है ये वाला उधर से। ऐसा क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी अर्थक्वेक वगैरह है, यानी कि भूकंप वगैरह है, तो टावर्स बाहर की तरफ गिरते। मेन मकबरा सेफ है, इसीलिए इनको प्रोटेक्ट रखने के लिए, मतलब सेफ्टी के लिए इनको ट्विटेड रखना है। वो इंजीनियर कहाँ है? किधर वो का? अलग अलग कंट्री से लाए अलग अलग। जिनमें से टोटल 37 आर्किटेक्ट, जो चुनिंदा कंट्रियों से एक एक बंदे को उठाए, जिनमें से मेन जो माने जाते हैं वो उस्ताद अहमद लाहौरी माने जाते हैं फ्रॉम टर्किस, और फिर उस्ताद ईसा अफंदी फ्रॉम ईरान, और भी बहुत सारे आर्किटेक्ट थे जो अलग अलग कामों के लिए जाने जाते हैं। उनको उनकी कंट्रियों से पूरे मुल्क में, यानी कि जैसे कि पूरा इंडिया में सबसे टॉप का आर्किटेक्ट कौन है उसको उठा लिया गया। ऐसे 37 आर्किटेक्ट उठाए गए, तब जाकर इसको बनाया। ব্লগটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানিও, ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি সাবস্ক্রাইব করো। এই নিয়ে আমার তাজমহল সেকেন্ড টাইম ঘোরা, তো আমি ভাবতেও পারিনি আমি 2বার তাজমহল ঘুরবো, তো খুবই ভালো লেগেছে। আর এইবারে আরও ভালো লেগেছে, এটা কোনোদিনই পুরনো হয় না, সবাই জানো, যতবার ঘুরবো ততবারই ভালো লাগবে। তো টাটা সবাইকে, ভালো রেখো, ভালো থেকো, সাবধানে থেকো।